आईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें सोल्यूशन निकलने के बजाय 15-20 मिनट के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है, और अब जय शाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। वोटिंग शूटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया। के जो लोग हैं जी वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका would have been a strong supporter of India. ज़का अशरफ ने बड़े प्राउडली ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी ने मनवाया है, ये हाइब्रिड मॉडल हमारा है, और इसीलिए इंडियन मीडिया और इंडिया के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अप्रिशिएट कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल, तो अब क्यों नहीं दोबारा हाइब्रिड मॉडल ले रहा है। बीसीसीआई की ये डर्टी पॉलिटिक्स सबके सामने है। वो चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किसी तौर पे भी ना पनपे, और यही वजह है कि जब एशिया कप हुआ पाकिस्तान का इवेंट था और पाकिस्तान अपना इवेंट ना अपने मुल्क में सही से खेल सका। एक मैच गालिबन वो नेपाल के साथ मुल्तान में मैच हुआ था। बिल्कुल, एक मैच वो खेला था, और उसके अलावा पाकिस्तान उस इवेंट का मेजबान था और उसकी शर्ट पे पाकिस्तान लिखने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना। जबकि पाकिस्तान जब इंडिया में गया 2023 के वर्ल्ड कप में, तो वहां पे इंडिया लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से जब उसने शर्ट में नाम नहीं छपने दिया, और जब अब ये वाले भी मामला हो गया, उनका पहले दिन से उन्होंने जो मुद्दा बनाया वो अपने सिक्योरिटी को लेके बनाया कि जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर श्रीलंका की सीरीज का ना होना, अब वो सिर्फ अकेला नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन ये एक प्रेशर बिल्ड करेगा कि सिर्फ इंडिया को नहीं जाना चाहिए, वो कहेंगे बाकी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां देखिए ना, वहां तो पहले ही हालात इस कदर हैं कि श्रीलंका की ए टीम चली गई जो बायलैटरल सीरीज थी, 2 टीमों के दरमियान थी। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाए तो एटलीस्ट 4 टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, तो 4 टीमों की सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा बड़ा वावेला मचा सकते हैं, और वो ये मचाएंगे। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी मसला सोल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे कि 19 नवंबर को आईसीसी मीटिंग कराया गया, जिसमें पीसीबी, बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे जो भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हिस्सा लेने वाली टीम है वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन आईसीसी मीटिंग में सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग कराई गई, जिसमें पीसीबी यानी पाकिस्तान बोर्ड के 2 अध्यक्ष सिर्फ 15 ही मिनट में उनको भगा दिया गया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को ये हर हाल में मानना होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाएगा, जिसमें वोटिंग किया गया, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से एक भी वोटिंग नहीं, जिसके तरफ बीसीसीआई के फुल सपोर्ट, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े टीम जितने भी फुल सपोर्ट कर रही है भारत की टीम को, और भारत को यही कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ही ये हमेशा ये मसला होता है, ये अंत में नहीं मानते हैं दोस्तों। शुरुआत में तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं ऐसे वर्ल्ड कप में। तौर पे जिस तरह पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया वाले सोच रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सरहद के उस पार? देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तभी करेगी जब भारत सरकार उसको मंजूरी दे देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पाकिस्तान, एक। और दूसरा, इसमें जो भी है फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है। आईसीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान में, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करे। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो एक सलाह यही है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने वाला है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक टूर्नामेंट होता है ना, उसके अंदर ग्राउंड स्टाफ से लेके अंपायर्स तक, जो लोकल अंपायर्स होते हैं, जो आईसीसी अंपायर्स के साथ मैनेजर्स होते हैं, असिस्ट करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं मॉनिटरी बेनिफिट होता है। ग्राउंड के अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बहुत कुछ चीजें क्रिकेट के अलावा जुड़ी रहती हैं, जिससे कि एक आम नागरिक को फायदा होता है। तो हाइब्रिड मॉडल मेरा मानना है कि पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि हमारी टेनिस टीम आकर के खेल के जा चुकी है, जयशंकर साहब अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं, लेकिन जहां तक क्रिकेट टीम की बात है उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। इंडिया यही कह रहा है कि जी हमारी गेम्स जो हैं और फाइनल, क्योंकि इंडिया समझता है वो फाइनल में आ जाएंगे, वो दुबई में हो जाएं, बाकी हम पाकिस्तान में करते हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं, सारे का सारा खेलें। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन पाकिस्तान एंड आईसीसी,
वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पहले ड्राफ्ट थे वो मेरे ज़माने में हुए थे। अच्छा। तो उस ड्राफ्ट के अंदर हमारा भी हाथ है कि हमने वकीलों के साथ बैठ के आईसीसी को समझाया था कि ये आगे चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके अंदर भी हमने क्लॉजेस डाले हैं ओके, जो कि हमारे हक में हैं। अब वो भी उनके ऊपर भी बात होगी। तो मैं समझता हूँ हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है, तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते। मगर वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट हर मुल्क में होता है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है। टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। देयर इज़ नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते। अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरह पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं जी। वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका would have been a strong supporter of India. बांग्लादेश में अब हुकूमत बदल चुकी है और वहाँ पहले बड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, और जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी बड़े क्लोज थे उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ। एंड अब मुझे नहीं पता कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, बट मेरा ख्याल है कि अगर वो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद, या ना भी चेंज हुए हों तो उनके डायरेक्शंस फ़र्क होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी मिली तो रमीज़ राजा चेयरमैन थे, उन्होंने सोचा कि मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, लेकिन दिसंबर 2022 में उनकी छुट्टी हो गई। फिर नजम सेठी साहब आए, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप पे इख्तियार कर लिया, फोर्स किया गया पाकिस्तान को कि हाइब्रिड मॉडल पे जाए। उन्होंने फिर उसके बाद अभी ये बात करने ही वाले थे कि आगे क्या होगा, आगे आया हमें आगे इंडिया हमारे पास आएगा, हम तो हाइब्रिड के, उनको हटा दिया गया। ज़का अशरफ आ गए। ज़का अशरफ ने बड़े प्राउडली ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी ने मनवाया है, ये हाइब्रिड मॉडल हमारा है, और इसीलिए इंडियन मीडिया और इंडिया के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अप्रिशिएट कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल, तो अब क्यों नहीं दोबारा हाइब्रिड मॉडल ले रहा है। लेकिन अब ये एक बात तय हो जानी चाहिए कि अगर इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल, जैसे कि खालिद महबूब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होगा वही जो भारत चाहता है, तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड, आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। लेकिन बात वही है ना कि हम इसमें किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते खालिद साहब, क्योंकि हमने जब पहले ये रास्ता दिखाया है कि चलें एसीसी का इवेंट है तो हाइब्रिड कर लेते हैं, तो अब तो वो हमारे ऊपर इस बात का प्रेशर होगा। बट गुड थिंग इज कि हमने पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली चेयरमैन मोहसिन नकवी किसी स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे खड़े हैं। लेकिन आपका पॉइंट भी वैलिड है कि स्ट्रॉन्ग तो है स्टांस, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं। और इसी स्टांस में शुरू में ही जब पीसीबी से पूछा आज की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा हमारा स्टांस वही है, तो एक जरा थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई, तफरी मची, और उसके बाद डिले हो गया। जी साहब, ये मौका आ गया है कि एनफ इज एनफ, पाकिस्तान को ये स्टांस लेना चाहिए, और आईसीसी को भी और बोर्ड मेंबर्स को भी। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छी एक कोशिश की कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर आया, अभी वो इंग्लैंड गए थे, एक दिन पहले वो दुबई चले गए। उन्होंने आईसीसी को एक दिन पहले अपने मौक़िफ़ से आगाह भी कर दिया कि मीटिंग से पहले मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और वर्केबल सोल्यूशन है तो वो दें, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। तो ये वक्त है कि अपना एक मौक़िफ़, ठोस मौक़िफ़ बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, आईसीसी को बता दें, और बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर ये कोशिश करें कि अब इंडिया अगर अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है, एक्सेप्टेबल। उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी, वो अपनी उस बेसिस पे शो करे तो ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड अगर शो करेंगे तो वो आईसीसी को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट गो आउट, मार्केट सर्च करें। चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80% रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। वो ना चले। आप इलॉन मस्क को बोल दें कि जी 6-8 बिलियन डॉलर उसके लिए निकालना कोई मसला नहीं है 4-5 साल के लिए, और उसको मार्केट का भी पता है कि वो रेवेन्यू वो हासिल कर लेगा। तो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया का तसल्लुत
फाइनेंशियल तसल्लुत खत्म करना है, क्रिकेटिंग एबिलिटी पे वो सऊदी स्पॉन्सर्स भी, मैं पढ़ी थी आईपीएल के अंदर सऊदीज भी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई वाज गोइंग थ्रू द स्टोरी। ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बात करते, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं भट्टी साहब? तो मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में हैं और जय शाह जिन्होंने इतवार को आईसीसी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभालना है, वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है, तो उस मीटिंग के हवाले से वो भी दुबई में है। तो हो सकता है कि उनसे कहा गया कि आपस में आमने सामने बैठकर इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही। ये बहुत इब्तदाई खबर है और अभी चूंकि आई थिंक देन इट्स वेरी सेफ टू से कि इस वक्त आईसीसी जो है वो अंडर प्रेशर है। दैट आई मीन इट्स जस्ट वहाँ चीज़ों से और पूरी मूवमेंट्स और डेवलपमेंट से यही लग रहा है बड़ा एक क्रूशल चैलेंज है आईसीसी के पास। दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि आईसीसी ने 19 नवंबर को मीटिंग कराया, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान के अलावा सभी क्रिकेट बोर्ड जितने भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलने वाले सभी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर आईसीसी भी था, बीसीसीआई भी था, पीसी भी था। सिर्फ 15 मिनट का यहाँ पर आईसीसी मीटिंग कराया गया, जिसमें 15 मिनट में ही धूम दबाकर यहाँ पर बीसीसीआई के अलावा दोस्तों पीसीबी भाग गया, क्योंकि दोस्तों पीसीबी को ये हमेशा लग रहा था कि हमारे साथ कोई सा भी क्रिकेट बोर्ड नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई के सामने कोई सा भी क्रिकेट बोर्ड को बोलने का दम नहीं होता, क्योंकि बीसीसीआई के ही पैसे पर सभी क्रिकेट बोर्ड उछलती है और जितने भी कमाती है वो भी कमाती है। क्योंकि दोस्तों अगर जो बीसीसीआई कोई सा भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अगर जो कह दे कि T20 सीरीज आपके साथ खेलना है 5 मैचों का, तो दोस्तों बीसीसीआई से इतना पैसा कमा लेगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की दोस्तों वहाँ पर से चैंपियन ट्रॉफी में उतना नहीं कमा पाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत की टीम के पास इतना ऑडियंस की अगर जो किसी भी T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, जितना भी अगर कोई सा क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर जो बीसीसीआई कह देगी कि आपके साथ होगी तो यानी इतना पैसा, इतना रेवेन्यू ही जनरेट कर देता है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड मना कर ही नहीं सकती है। और पाकिस्तान को लेकर यही कह रही है पाकिस्तानी मीडिया की बीसीसीआई पैसों की मदद से सभी क्रिकेट बोर्ड को खरीद लिया, जिसके कारण हमारे साथ कोई सा भी क्रिकेट बोर्ड नहीं दे रहा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान ये हमेशा ऐसा ही करता है, जैसा कि एशिया कप में भी आप लोग जानते होंगे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में हाइब्रिड मॉडल पर आया था। उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में यही कह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप 2023 में भारत जाकर चैंपियन वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अंत में वो भी आया। और दोस्तों हाइब्रिड मॉडल का जो भी मसला है ये पाकिस्तान से ही सभी लोग सीखें। पाकिस्तानी ही ने एशिया कप में जब नजम शरीफ यहाँ पर चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उन्होंने ही हाइब्रिड मॉडल का यहाँ पर सभी को बतलाया था। और इसी कारण हाइब्रिड मॉडल पर अब भारत की टीम जाना चाहती है, तो पाकिस्तान को अब मिर्ची लग रही है। लेकिन दोस्तों हर हाल में चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर ही जाना होगा, क्योंकि बीसीसीआई के बाद कोई सा भी क्रिकेट बोर्ड टाल नहीं सकती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 जाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो